आज इस वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में जानेंगे। तो पहले जानते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस को कन्वर्ट किया जाता है नए सब्सटेंस में विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है प्रोडक्ट्स की वो डिफरेंट होती है। यहाँ पर हम लोग केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है और जो प्रोडक्ट होगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। अब जानते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल रिएक्शन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जब जिंक रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो ये प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस और जिंक क्लोराइड। तो जिंक को हम यहाँ पे Zn लिख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl और जिंक क्लोराइड को ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस को H2। इस तरह से इसको लिखा जाता है। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशंस के बारे में, यानी इक्वेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनको अल्फ़ाबेट में लिखा जाता है। दूसरा है स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन इकोसिस्टम में जिंक को Zn लिखा जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl लिखा जाएगा, जिंक क्लोराइड को ZnCl2 लिखा जाएगा और हाइड्रोजन गैस को H2 लिखा जाएगा। अब जानते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में। इस रिएक्शन में हमको दोनों तरफ नंबर ऑफ आइटम्स या मॉलिक्यूल को बैलेंस करना होता है। अब जानते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। जो मास है उसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय यानी ख़त्म किया जा सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में। सो द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट मस्ट बी द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। जो नंबर ऑफ आइटम है वो इक्वेशन के दोनों साइड में सेम होनी चाहिए। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो Fe प्लस H2O, तो ये प्रोडक्ट बनेगा Fe3O4 प्लस H2। अब इसको बैलेंस करना है हमें, तो रिएक्टेंट में 3Fe करेंगे प्लस 4H2O करेंगे और प्रोडक्ट में Fe3O4 है ही पहले से और H2 को 4H2 कर देंगे तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, यानी केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये मेनली 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है कम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। इसके एग्जांपल की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O मिलेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। 2H2 प्लस O2 मिलेंगे तो 2H2O बनाएंगे। दूसरा इसमें है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में कंपाउंड टूटता है 2 या 2 से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो AB अगर कोई कंपाउंड है, इस पे हम लोग हीट लाइट या इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो ये टूटेगा A प्लस B सिंपलर सब्सटेंस में। अब जानते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो इसमें पहला है थर्मल डीकम्पोजिशन। अगर किसी कंपाउंड पर हीट को अप्लाई किया जाता है तो वो कंपाउंड टूटता है अपने सिंपलर सब्सटेंस में, जैसे कि 2PbNO3 का होल ट्वाइस, इस पर हम लोग हीट अप्लाई करते हैं तो ये 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 में ये टूटेगा। इसमें दूसरा है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो इस पर सनलाइट अप्लाई किया जाता है किसी कंपाउंड पे तो वो अपने सिंपलर सब्सटेंस में टूटता है, जैसे कि 2AgCl पे हम लोग सनलाइट अप्लाई करते हैं तो ये टूटेगा 2Ag प्लस Cl2 में, और इसको ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। अब जानते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में। तो इसमें किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई किया जाता है तो अपने वो सिंपलर सब्सटेंस में टूटता है, जैसे कि 2H2O है, इस पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो ये 2H2 प्लस O2 में टूटेगा। अब जानते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो इसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करेगा किसी कंपाउंड में। के एग्जाम्पल की बात करें तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का जब रिएक्शन होगा तो जिंक कॉपर को हटाकर ZnSO4 बना देगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को। दूसरा एग्जाम्पल है फेरस प्लस कॉपर सल्फेट का। तो यहाँ पे फेरस डिस्प्लेस करेगा कॉपर को तो बनाएगा फेरस सल्फेट प्लस कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा।
इसके रूल की बात करें तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। अब जानते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। इसमें आयन का एक्सचेंज होता है दो कंपाउंड में, जिससे नया कंपाउंड बन सके। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो Na2SO4 प्लस BaCl2, इस रिएक्शन में बेरियम सोडियम की जगह पे आ जाएगा और सोडियम बेरियम की जगह पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा BaSO4 प्लस 2NaCl। यहाँ पे BaSO4 जो है ये वाइट प्रिसिपिटेट है, ये इनसोल्यूबल सॉलिड है। अब जानते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो इसमें पहला है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसके एग्जाम्पल की बात करें, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पे कॉपर अलग हो जाएगा और H2O बन जाएगा। कॉपर ऑक्साइड में कॉपर रिड्यूस हुआ क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो हट गया, और हाइड्रोजन में जो H2O बना है तो ये ऑक्सीडाइज हुआ क्योंकि यहाँ पे H2 के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ हुआ, इसलिए इस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। अब जानते हैं एक्जोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। पहले इसमें है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन में हीट जो है वो रिलीज होती है, यानी कि हीट बाहर निकलती है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो CH4 प्लस 2O2 का जब रिएक्शन होगा तो बनेगा CO2 प्लस 2H2O प्लस यहाँ पे हीट जो है वो रिलीज होगी। दूसरा इसमें है इंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें, जब N2 और O2 का रिएक्शन होगा तो 2NO बनेगा और इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अब जानते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के एवरीडे लाइफ में क्या प्रभाव हैं उसके बारे में। पहला है इसमें कोरोजन। तो कोई मेटल अगर है वो एयर वाटर और केमिकल के संपर्क में आएगा तो वो धीरे धीरे जो है डिस्ट्रक्ट यानी कि ख़राब होने लगेगा, उसकी लाइफ कम होने लगेगी, इसी को कोरोजन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जब आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और मॉइस्चर से तो ये रस्टिंग कॉज करता है। रस्टिंग से आयरन की जो लाइफ है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। इसका जो रिएक्शन है आप लोग देख सकते हैं, जब आयरन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन और वाटर से तो ये रस्ट बनाएगा। इसके प्रिवेंशन की बात करें तो किसी भी आयरन को अगर पेंटिंग कर देंगे या गलवानाइजिंग का मतलब होता है आयरन पे जिंक की कोटिंग, या फिर आयरन या किसी मेटल पे ऑयल को अप्लाई कर देते हैं तो ये रस्टिंग से बचा जा सकता है। अब जानते हैं रेंसिडिटी के बारे में। जब ऑयल और फैट ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाते हैं तो इनका जो स्मेल है बहुत ख़राब आता है और इसका टेस्ट भी बेकार हो जाता है, तो इसको रेंसिडिटी कहते हैं। इसके प्रिवेंशन की बात करें तो जो खाना है उसको एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए। खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स से जो है ये डालना चाहिए और इनको स्टोर करना चाहिए कूल ड्राई जगह पे। जो पैकेट वाले फूड होते हैं तो उनको नाइट्रोजन गैस के साथ फिल करना चाहिए, जैसे कि चिप्स हो गया। अब जानते हैं केमिकल इक्वेशन को सही से कैसे लिखा जाता है, तो इसके रूल्स यानी कि नियम क्या हैं। जो सिंबल्स होते हैं या फिर फार्मूला होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, उसको सही लिखना चाहिए। उसके बाद इक्वेशन को बैलेंस करना चाहिए। एलिमेंट्स के सामने फिजिकल स्टेट लिखना चाहिए कि ये सॉलिड है या फिर लिक्विड है या फिर गैस है या फिर एक्वस सोल्यूशन है, ये भी लिखना चाहिए। अगर किसी रिएक्शन में हीट, लाइट या कैटलिस्ट का यूज किया जा रहा है तो वो भी लिखना चाहिए। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। तो 2KClO3, इसका जब रिएक्शन होगा तो ये टूटेगा 2KCl प्लस 3O2 और इसमें से एनर्जी रिलीज होगी। इस रिएक्शन को MnO2 कैटलिस्ट के साथ हीट करके रिएक्शन करवाया गया है। अब जानते हैं सभी रिएक्शन के कॉमन एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं उसके बारे में। तो पहला है कम्बिनेशन। तो इसका एग्जाम्पल है 2H2 प्लस O2, तो ये बन जाएगा 2H2O। इसमें दो एलिमेंट जो है वो कंबाइन हुए हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में 2AgBr, ये रिएक्शन करने के बाद टूटेगा 2Ag प्लस Br2। इस रिएक्शन में लाइट फोटोलिटिक का यूज किया गया है। इसमें दूसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब जिंक का रिएक्शन H2SO4 से होगा तो जिंक यहाँ पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और ZnSO4 प्लस H2 ये रिएक्शन हो जाएगा। अब जानते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो Na2SO4 प्लस BaCl2 का जब रिएक्शन होगा तो ये बनेगा BaSO4 प्लस 2NaCl, यहाँ पे आयन का एक्सचेंज हो जाएगा। और रिडॉक्स रिएक्शन में
एक ऑक्सीडाइज होगा और एक रिड्यूस होगा। तो इसके एग्जांपल की बात करें तो कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन जब हाइड्रोजन से होगा तो यहाँ पे कॉपर अलग हो जाएगा और H2O जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों शो होंगे। अब जानते हैं एक्जोथर्मिक के बारे में। तो इसका एग्जांपल है C+O2, तो बनेगा CO2 और यहाँ पे हीट जो है वो रिलीज होगी। जानते हैं एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी यहाँ पे सोडियम की शो हुई है और सबसे कम गोल्ड की है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर को। जो मेटल हाइड्रोजन से आगे हैं इस सीरीज में तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं एसिड से। जो मेटल हाइड्रोजन के पीछे हैं सीरीज में तो वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे एसिड से हाइड्रोजन को। अब जानते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो केमिकल रिएक्शन का यूज़ सीमेंट, स्टील, फर्टिलाइजर्स इन सब की मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। रिएक्शन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और केमिकल रिएक्शन का यूज मेडिसिन और फूड में यूज किया जाता है। इनका बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझने में हेल्प करते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस को। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।